अगर आपके घुटने की चिकनाई ग्रीस खत्म हो गई है, घुटने घिस गए या घुटनों में गैप आ गया, जिसकी वजह से उठने बैठने चलने सीढ़ी चढ़ने उतरने में काफी दिक्कत होने लगी और दर्द की वजह से आप अपने रोज के कामकाज को भी ठीक से नहीं कर पा रहे, दवाइयाँ खा खा कर आप थक चुके हैं, फिर भी कोई आराम नहीं मिल रहा है। डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट घुटने बदलने के लिए बोल दिया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रामबाण तरीके बताने वाली हूँ जिससे आपके घुटने का दर्द और सूजन तो ठीक होगा ही साथ आपके जॉइंट्स में जो ग्रीस लुब्रिकेशन जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं जो खत्म हो गई है वो भी दोबारा से बनने लगेगी, और वो भी बिना किसी दवाइयों के बिल्कुल नेचुरल तरीके से। और आपके घुटनों की सभी परेशानी जल्द से जल्द ठीक होने लगेगी और आपको अपने घुटनों को बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और पूरी तरह से समझकर आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्नेह। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल, आपकी योगा टीचर। दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि घुटनों में ग्रीस कम हो जाना, गैप आ जाना, दर्द या सूजन हो जाना, ऐसी दिक्कत होती ही क्यों है। तो सबसे पहला और सबसे मेन कारण जो है वो है एज फैक्टर, बढ़ती हुई उम्र। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बोन डेंसिटी भी कम होने लगती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है, जोड़ों की चिकनाई ग्रीस भी कम होने लगती है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में ऐसी समस्या ज्यादा होती है। लेकिन आज के समय में ये कम उम्र में भी होने लगी है। 20-25 साल के उम्र के लोग भी घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं, जिसका कारण है उनका लाइफस्टाइल और गलत खान पान। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों का ना काम करने का कोई सही टाइम है, ना खाने का और ना ही उठने का। रात दिन बैठकर काम करते हैं, बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं और खाली टाइम में सिर्फ आराम करते हैं। तो उन लोगों के जॉइंट्स में भी ग्रीस की कमी होने लगती है। इसके अलावा कुछ लोग अपने जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, जैसे कि जिम में एक्सेस वेट उठाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जंपिंग या रनिंग करते हैं, जिसकी वजह से समय से पहले ही उनके घुटने कमज़ोर होने लगते हैं और घुटनों में दर्द और सूजन जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। इन सब के अलावा आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपना खाना अच्छे से चबा चबा कर नहीं खाते तो भी आपको घुटनों की परेशानी हो सकती है। क्योंकि जब आप खाने को अच्छे से चबाकर नहीं खाते हैं तब आपका डाइजेशन ठीक से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म भी खराब होने लगता है, जिसका सीधा असर आपके वजन पर होता है और मोटापा तेजी से बढ़ने लगता है। और मोटापे की वजह से सारा भार घुटनों पर आ जाता है और घुटने खराब होने लगते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद ये भी मानता है कि जो लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं उनको भी घुटनों में कई सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो आपने देखा कि आपकी लाइफस्टाइल और खान पान ये सभी आपस में लिंक्ड हैं। आपको अपने घुटने को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि अगर आपके घुटनों में ग्रीस कम हो गई है और कम उम्र में ही आपके घुटने खराब होने लगे, तो क्या इस चिकनाई ग्रीस को दोबारा से बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल और खान पान पे पूरा ध्यान देना होगा। अपने जॉइंट्स में लंबे समय तक ग्रीस बनाए रखने के लिए आपको डेली कम से कम 4 अखरोट की गिरी और 4 बादाम ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि अखरोट के अंदर गुड फैट के साथ साथ कैल्शियम, विटामिन D3, ओमेगा 3 फैटी एसिड और भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो जॉइंट्स को मजबूत बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। और साथ ही जो ग्रीस आपके घुटने और जोड़ों में खत्म हो गई है वो भी दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती है। गर्मी हो या सर्दी, आप रोज रात को इसे भिगो कर रख दें और सुबह उठकर खाली पेट चबा चबा कर अच्छे से इसे खाएं। ऐसा करने से सिर्फ 1 महीने में ही आप अपने जॉइंट्स के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे और जो आपको उठने बैठने चलने में दिक्कत होती है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। दूसरा तरीका जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ग्रीस को बढ़ाने के लिए और दर्द और सूजन को कम करने के लिए, वो है हार सिंगार के पत्तों का काढ़ा। हार सिंगार को नाइट जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हार सिंगार एक नेचुरल पेन किलर के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जिसकी वजह से ये आपके दर्द और सूजन को
तेजी से कम करने का काम करता है और ग्रीस बढ़ाने में भी मदद करता है। तो आपको ये काढ़ा बनाना कैसे है? इसके लिए आप हार सिंगार के 8 या 10 पत्ते ले सकते हैं। बहुत पुराने या सूखे हुए पत्ते नहीं लेना है, जो नए पत्ते हो उसको ही आप ले और उसको पीस कर इसकी चटनी बना ले और फिर उसको 1 से 1.5 गिलास पानी में डालकर कम से कम 5 से 7 मिनट तक उबाल ले और जब 1/3 पानी कम हो जाए तो गैस बंद कर दे और फिर उसको छानकर सुबह खाली पेट सिप सिप करके पिए। 10 से 15 दिन में ही आपके घुटने का दर्द और सूजन कम होने लगेगा। इन सब के अलावा तीसरी चीज है नारियल पानी, कोकोनट वाटर। अगर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से विटामिन और मिनरल्स लेना चाहते हैं तो आपको डेली कम से कम 1 नारियल पानी जरूर पीना चाहिए। आज के टाइम में अगर सबसे प्योर कोई चीज है जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है तो वो है कोकोनट वाटर, नारियल पानी। नारियल पानी का पीएच अल्कलाइन होता है और जिसकी वजह से अगर आप डेली इसको पीते हैं तो आपके शरीर में मौजूद ब्लड में जो एसिडिटी होती है वो कम होने लगती है, जिससे आपको दर्द और सूजन में भी आराम मिलता है। और नारियल पानी जॉइंट्स में ग्रीस बढ़ाने का भी काम करता है। तो ये तो बात हो गई कि आपको क्या खाना है और क्या पीना है। इन सब के अलावा आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ और बातों का भी खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे फ्यूचर में भी कभी भी आपको अपने जॉइंट से रिलेटेड कोई परेशानी ना हो। आपको डेली कम से कम 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा कम से कम आधा या 1 घंटा आपको धूप में, सनलाइट में जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि सनलाइट विटामिन D3 का सबसे अच्छा और नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर किसी को कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे जॉइंट्स को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर आपके जॉइंट या नी में ज़्यादा दिक्कत है तो आप वॉक कर सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आप ओवरवेट हैं, वज़न ज़्यादा है, तो आपको अपना वज़न कम करना चाहिए, क्योंकि वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी आपके जॉइंट्स पे ज़्यादा भार आता है और ग्रीस कम होने लगते हैं और उठने, बैठने, चलने में भी दिक्कत आने लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो भी बातें आपसे शेयर की है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ आई होगी और आज से ही आप इन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे और अपने जॉइंट्स का पूरा ध्यान रखेंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलती हूँ इसी तरह से किसी न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्ते।